जब शूर्पणखा के अपमान की बात लंका तक पहुंची, तब एक ऐसा षड्यंत्र रचा गया जिसने पूरी रामायण की दिशा बदल दी। एक स्वर्ण मृग, एक छल और एक अपहरण, क्या यही था रावण के विनाश का आरंभ? नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल @LoveYOurOfficial.com में, जहां हम लेकर आते हैं भगवान श्री राम, महाभारत और पुराणों की अद्भुत रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथाएं। आज की कथा है दंडकारण्य के घने जंगल में खरदूषण और त्रिशिरा जैसे भयानक राक्षसों का अंत हो चुका था। धरती पर बिखरे पड़े थे राक्षसों के शव, आकाश से देवता पुष्प वर्षा कर रहे थे, ऋषि मुनि प्रसन्न थे, लेकिन जिस विजय पर समस्त देवता आनंदित थे, वही घटना लंका के लिए विनाश का निमंत्रण बनने वाली थी। खरदूषण की मृत्यु की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, और जब यह समाचार शूर्पणखा के कानों तक पहुंचा तो उसके हृदय में बदले की ज्वाला और भी भड़क उठी। उसका कटा हुआ नाक कान अभी भी दर्द दे रहा था। उसके अपमान का हर क्षण उसे भीतर से जला रहा था। उसने प्रतिज्ञा की, यदि राम और लक्ष्मण को नष्ट नहीं किया गया तो मेरा यह अपमान कभी नहीं मिटेगा। उसी प्रतिशोध की अग्नि में जलती हुई शूर्पणखा सीधे लंका की ओर चल पड़ी। कभी कभी अपमान की एक चिंगारी ऐसा तूफान बन जाती है जो पूरे साम्राज्य को भस्म कर देती है। समुद्र के बीच स्थित स्वर्णमयी लंका उस समय अपनी संपूर्ण वैभवता में चमक रही थी। सोने के महल, रत्नों से जड़े द्वार, चारों ओर राक्षस सैनिकों का पहरा, और बीचों बीच राजसभा में बैठा था लंका का सम्राट दशानन रावण। 10 सिरों वाला, असीम शक्तियों का स्वामी, देवताओं को पराजित करने वाला, इंद्र को भयभीत करने वाला, कुबेर के पुष्पक विमान छीनने वाला। उसकी सभा में मंत्री और सेनापति उपस्थित थे। तभी सभा के द्वार अचानक खुल गए। सबकी दृष्टि एक विकृत स्त्री पर पड़ी। वह थी शूर्पणखा। उसका चेहरा रक्त से सना हुआ था, नाक और कान कटे हुए थे। उसे देखकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। रावण भी सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। उसने क्रोध से पूछा, यह किसने किया? लेकिन उत्तर देने के बजाय शूर्पणखा हंसने लगी, एक ऐसी हंसी जिसमें पीड़ा भी थी और तिरस्कार भी। वह बोली, धिक्कार है रावण। पूरी सभा सन्न रह गई। किसी ने कभी रावण से इस प्रकार बात करने का साहस नहीं किया था, लेकिन शूर्पणखा रुकी नहीं। वह आगे बोली, धिक्कार है तुम्हारे पराक्रम पर, धिक्कार है तुम्हारे मंत्रियों पर, धिक्कार है तुम्हारे राज्य पर। सभा में सन्नाटा छा गया। रावण का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा, लेकिन शूर्पणखा बोलती रही, तुम स्वयं को लंका का स्वामी कहते हो, तुम्हें अपने ही राज्य में घट रही घटनाओं का पता नहीं। तुम सुरा और सुंदरियों में डूब रहे हो। तुम्हारे गुप्तचर निकम्मे हैं, तुम्हारे मंत्री मूर्ख हैं, और तुम अपने विनाश की ओर बढ़ रहे हो। रावण की आंखों में आग जल उठी। वह गरज कर बोला, स्पष्ट कहो शूर्पणखा, आखिर क्या हुआ है? तब शूर्पणखा ने पूरी कथा सुनाई। उसने बताया कि किस प्रकार 2 मानव राजकुमारों ने अकेले ही 14,000 राक्षसों का संहार कर दिया। कैसे खरदूषण और त्रिशिरा जैसे योद्धा भी उनके सामने टिक नहीं सके। रावण के चेहरे पर पहली बार आश्चर्य दिखाई दिया। वह बोला, कौन है वे? शूर्पणखा ने उत्तर दिया, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण। फिर उसने माता सीता का वर्णन करना शुरू किया, लेकिन अब उसके शब्दों में ईर्ष्या झलक रही थी। वह बोली, ऐसी स्त्री तीनों लोकों में नहीं। उसका सौंदर्य देवगणों को भी फीका कर देता है। उसकी आंखें कमल के समान है, उसका मुख चंद्रमा से भी अधिक उज्जवल है,
उसके रूप के सामने स्वर्ग की अप्सराएं भी कुछ नहीं। जैसे जैसे शूर्पणखा वर्णन करती गई वैसे वैसे रावण का मन विचलित होने लगा। उसके भीतर का अहंकार और वासना जाग उठी। अब उसके मन में प्रस्तुत से अधिक एक और भावना जन्म ले चुकी थी, सीता को पाने की इच्छा। जब अहंकार और वासना एक साथ जागते हैं तब विनाश निश्चित हो जाता है। रात्रि होते ही रावण ने निर्णय ले लिया। वह तुरंत अपने दिव्य रथ पर सवार हुआ। पुष्पक विमान आकाश में उड़ चला। उसका लक्ष्य था मारीच का आश्रम। कुछ ही समय में वो वहां पहुंच गया। मारीच ने उसका स्वागत किया, लेकिन रावण के चेहरे की बेचैनी देखकर वह समझ गया कि कोई बड़ी बात है। रावण ने पूरी योजना बताई। तुम स्वर्ण मृग बन जाओ, सीता उसे देखकर मोहित हो जाएगी। राम उसे पकड़ने निकलेंगे और तब मैं सीता का हरण कर लूंगा। यह सुनकर मारीच कांप उठा। उसे वर्षों पहले का वह क्षण याद आ गया जब राम के एक बाण ने सैकड़ों योजन दूर फेंक दिया था। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, राम कोई साधारण मानव नहीं है। उनसे शत्रुता मत कीजिए। जो आपको यह सलाह दे रहा है वह आपका मित्र नहीं, शत्रु है। सीता हरण का विचार त्याग दीजिए, अन्यथा लंका का विनाश निश्चित है। लेकिन रावण सुनने को तैयार नहीं था। उसका अहंकार उसके विवेक पर भारी पड़ चुका था। वह क्रोधित होकर बोला, मारीच, या तो मेरी सहायता करो या अभी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। मारीच समझ गया अब उसके सामने दो ही रास्ते थे, रावण के हाथों मरना या राम के हाथों। उसने मन ही मन सोचा, यदि मृत्यु निश्चित है तो भगवान राम के हाथों ही क्यों ना हो। और उसने रावण की योजना स्वीकार कर ली। दोनों दंडकारण्य पहुंचे। राम का आश्रम सामने था। चारों ओर शांत थे। गोदावरी का मधुर कलरव सुनाई दे रहा था। सीता पुष्प चुन रही थी। राम और लक्ष्मण आश्रम के समीप थे। तभी मारीच ने अपना मायावी रूप धारण किया। क्षण भर में उसके शरीर पर स्वर्णमयी चमक फैल गई। उसके सींग रत्नों की भांति दमकने लगे। उसकी देह पर चांदी जैसे बिंदु चमक रहे थे। वह संसार का सबसे अद्भुत मृग बन चुका था। सीता की दृष्टि उस पर पड़ी। वे विस्मय से भर उठी। ऐसा मृग उन्होंने कभी नहीं देखा था। वह कभी पास आता, कभी दूर भाग जाता, कभी झाड़ियों में छिप जाता, कभी सूर्य की किरणों में सोने की तरह चमक उठता। धीरे धीरे सीता का मन उस मृग की ओर आकर्षित होने लगा। उन्हें नहीं पता था कि यह साधारण मृग नहीं बल्कि आने वाले महाविनाश का द्वार था। एक स्वर्ण मृग, एक माया जाल और एक ऐसी भूल जो पूरी रामायण का सबसे दुखद अध्याय बनने वाली थी। अगले भाग में सुनिए सीता का स्वर्ण मृग को पाने का आग्रह, राम का उसके पीछे जाना, मारीच की अंतिम पुकार और रावण द्वारा सीता हरण की भयावह शुरुआत। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और हमारे चैनल @loveofficial.com को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमयी कहानियां।